क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ए बी सी और बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी हैं। तो अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है हम लोग लिखते हैं दो रेखाओं जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर हमारा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दो रेखाओं के दिक् अनुपात हमारा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिया है, तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है ये A है और B1 की वैल्यू हमारा B और C1 की वैल्यू C है और जो A2 हमारा है ये B माइनस C और B2 हमारा है C माइनस A और C2 है A माइनस B। तो उनके बीच का कोण के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर A1 A2 यानी A1 की जगह A और A2 की जगह B माइनस C प्लस B1 B2 यानी B और B2 की जगह C माइनस A प्लस C1 C2 यानी C इंटू A माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। ये हमारा देखिए क्या है AC प्लस और AC माइनस BC प्लस और BC माइनस BA प्लस AB माइनस इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। थीटा हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, यानी दोनों जो है लंब हैं या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष के समांतर यानी किसी रेखा के समांतर और किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है हमारा, हम लोग कहेंगे कि बिंदु, लोग फार्मूला लिखेंगे कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात A1 B1 C1 है के समांतर रेखा का समीकरण। के समांतर रेखा यानी बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाली है और उस रेखा के समांतर है जिसका दिक् अनुपात A1 B1 C1 है। तो ये हमारा समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। तो अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से होकर जाने वाली, यानी जिस बिंदु से होकर जा रही है हमारा मूल बिंदु है, यानी इसके निर्देशांक हमारा 0, 0 है
और x अक्ष के समांतर है, यानी x अक्ष का जो दिक् अनुपात होता है, x अक्ष का दिक् अनुपात कहें या हम लोग कह सकते हैं कि चलिए दिक् अनुपात भी बोल सकते हैं, x अक्ष का दिक् अनुपात, या यहाँ पे हम लोग दिक् कोसाइन भी एक दिक् अनुपात होता है, लेकिन दिक् अनुपात सारे दिक् कोसाइन नहीं होते, लेकिन दिक् कोसाइन को हम लोग दिक् अनुपात ले सकते हैं। तो यहाँ पे a1 b1 c1 दिक् कोसाइन हो या दिक् अनुपात हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x अक्ष का दिक् अनुपात हमारा क्या होता है, दिक् कोसाइन हमारा डिफाइन होता है कि जो दिक् कोसाइन होता है जो एक्स वाई जेड अक्षों के साथ कोई एंगल बनाता है हमारा रेखा। देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, तो कोई लाइन है हमारा, ये एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा, और जेड अक्ष के साथ गामा एंगल बना रहा है तो कॉस गामा, ये हमारे दिक् कोसाइन कहलाते हैं, दिक् कोसाइन। तो एक्स अक्ष का अगर दिक् अनुपात दिक् कोसाइन निकालना हो तो एक्स अक्ष हमारा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 0। वाई अक्ष के साथ बनाता है 90 डिग्री, यानी कामा कॉस 90। जेड अक्ष के साथ भी 90, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी जो एक्स अक्ष का दिक् अनुपात हमारा आ गया 1,0,0। अब हम लोग 0,0 से पास होने वाली से जाने वाली तथा एक्स अक्ष ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे कि जिसका दिक् अनुपात 1,0,0 है के समांतर रेखा का समीकरण, फार्मूला वही हम लोग लगाएंगे x माइनस x1, यानी x माइनस जिस बिंदु से पास हो रही है x1 हमारा क्या है, x1 y1 z1 हमारा सब 0 0 है, अपान a1 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपान 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपान 0। तो ये हमारा जो समीकरण हो गया x अपान 1 इक्वल टू y अपान 0 इक्वल टू z अपान 0। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं a b c d के निर्देशांक दिए हैं तो a b और c d रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक अगर पता हो तो हम लोग दिक् अनुपात रेखा का निकाल लेते हैं, और दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर हमको पता है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो उनके बीच का कोण हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग कि एक बिंदु के निर्देशांक अगर आपका x1, y1, z1 है, और एक बिंदु की का निर्देशांक x2, y2, z2 है, तो रेखा AB का जो दिक् अनुपात हो जाएगा, रेखा AB का दिक् अनुपात, ये आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। ये पहला फार्मूला, तो इससे हम लोगों को AB रेखा और CD दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात पता चल जाएंगे, और एक बार जब दिक् अनुपात पता चल गया तो कोण हमारा होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये क्या है हमारा, रेखा जिसका दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच का कोण। तो अब हम लोग आते हैं कि A बिंदु के निर्देशांक पता है, B बिंदु के निर्देशांक देखिए, A हमारा बिंदु है 1, 2, 3 और B बिंदु हमारा है 4, 5, 7। तो हम लोग रेखा AB का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा AB
का दिक् अनुपात x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये 3 और ये 4। फिर C बिंदु के निर्देशांक हमारा पता है -4, 3, -6 और D 2, 9, 2, तो रेखा CD का दिक् अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। रेखा CD का दिक् अनुपात वही फार्मूला x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस -4 कामा 9 -3 कामा 2 माइनस 6, तो ये हमारा हो गया 2 + 4 6 कामा 6 और ये 2 + 6 8। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमको पता है, तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी a1 b, ये हमारा क्या है a1 b1 c1 है और ये हमारा a2 b2 c2 है दिक् अनुपात। तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी 3 × 6 प्लस b1 b2 यानी फिर 3 × 6 प्लस c1 c2 4 × 8 अपान √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू 18, 36 और 32, 36 और 32 68 और ये हमारा 25 और 9 34 और ये हमारा √68। तो ये आपका हो जाएगा 64, ये 64 हो जाएगा और 36 ये हो जाएगा हमारा 136, क्योंककि 8 8 64 और 72, तो 4 2 6 136। तो 68 बटा √34 गुणे 136। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 68 बटा 136 को हम लोग देखिए लिख लेते हैं 34 गुणे 4, 4 चौक 16, यहाँ से ले 4 3 12 13 136। तो 136 को हम लोगों ने लिख लिया √34 गुणे 4। अभी हमारा हो गया 68 बटा, यहाँ से √4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा और √34 गुणे √34 हमारा क्या हो जाएगा 34। तो 34 गुना 68 दिस इक्वल टू 1, यानी cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब थीटा जो रहा होगा वो 0 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हो तो हम लोग रेखा के दिक् अनुपात लिख लेते हैं उन दोनों बिंदुओं से पास होने वाले, और दो रेखाओं के दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हो तो उनके बीच के एंगल का फार्मूला cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको दिया है कि दो रेखाएं हैं x -1/-3 इक्वल टू y -2/2 के इक्वल टू z -3/2 और दूसरी रेखा है, ये दोनों परस्पर लंब हैं, तो हमको k का मान बताना है। तो सिंपल सी बात हम लोगों को पता है कि x - x1 ये x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1, एक रेखा ये हो गया, और हमारा x - x2/a2 इक्वल टू y - y2/b2 इक्वल टू z - z2/c2, z - z2/c2 रेखाएं लंब होंगी, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग a1
B1C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पहला है x माइनस 1 अपान -3 इक्वल टू y माइनस 2 अपान 2k इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2। तो यहाँ से हमारा जो कंपैरिजन करेंगे की तुलना x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 से करने पर, तो यहाँ से जो हमारा a1 की वैल्यू आ जाएगी -3 और b1 की वैल्यू आ गई हमारा 2k और c1 की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा c1 है। अगला जो समीकरण हमारा है x माइनस 1 अपान 3k इक्वल टू y माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपान -5। इसकी तुलना हम लोग कर देते हैं x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2 से। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमारी हो गई 3k और b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5। अब ये दोनों रेखाएं लंब हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होगी। 2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू हम रो रखते हैं -3 इंटू a2 की वैल्यू हमारी है 3k प्लस b1 की वैल्यू हमारा है 2k और b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। ये -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0 -7k -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा k आ गया -10/7। तो k की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर दिया -10/7।